Class 3rd Science Chapter 4 Earth and its Neighbors. Hello kids, I am Diksha Bansal and you are watching D Tutorials. Lesson number 4 are Earth and its Neighbors. तो इसमें हम समझेंगे R मतलब हमारी अर्थ और इसके पड़ोसी. नेबर्स क्या होते हैं? पड़ोसी. ठीक है, तो इस लेसन में हम अपने अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे. लाइक सन, मून, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स. गेट सेट गो. फर्स्ट इसमें लिखा है हु आर वी. हु का मीन क्या होता है? कौन. हु आर वी, हम कौन है. ठीक है. सोल्व द रीडल्स एंड फाइंड आउट. हमने यहाँ पे जो रीडल्स दी हुई हैं उन्हें सोल्व करना है और उनके आंसर फाइंड आउट यानी ढूंढना है उनके आंसर. फर्स्ट है आई हैव 2 डिस्क इन माई नेम. तो ये कह रहे हैं कि मेरे नाम में 2 डिस्क हैं. क्या डिस्क कौन सी होती है? ये देखिए, ये MOON. ये जो O क्या है? O की जो शेप होती है वो कैसी होती है? डिस्क की तरह. जो CD नहीं होती, CD जैसी जो शेप होती, CD की जो शेप होती है वो भी सर्कल की तरह होती है. और जो मून में जो O आ रहे हैं उसकी जो शेप होती है वो भी डिस्क की तरह होती है. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं इसमें? उन्होंने हमें क्लू दिया, आई हैव 2 डिस्क इन माई नेम. तो मेरे नाम में क्या आ रहे? 2 सर्कल आ रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या है? मून. MOON. मून. Second one is the first 3 letters of my name is a sense organ. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट 3 लेटर्स है, मतलब पहले 3 लेटर्स, फर्स्ट 3 लेटर्स मेरे नाम के, ऑफ मीन्स के, मेरे नाम के फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, वो किसके नेम है? वो एक सेंस ऑर्गन है. तो उसका आंसर क्या हुआ? अर्थ. EAR. EAR क्या हो गया? ईयर. ईयर क्या होता है? ये एक सेंस ऑर्गन है. तो हमारे शरीर में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5. तो क्या नेम है उनके? Skin, eyes, ears, nose, tongue. हाँ, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है. तो उसमें एक है ईयर. EAR. ईयर. और इसका आंसर क्या है? अर्थ है. आई ट्विंकल इन द स्काई. मैं स्काई में ट्विंकल करता हूँ. ट्विंकल करना क्या होता है? टिमटिमाना. तो ये रात को टिमटिमाते हैं. तो वो कौन रात को टिमटिमाते हैं स्काई में? द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो किससे बनी है? मेड अप मतलब बनना. तो अर्थ किससे बनी है? लैंड, वाटर एंड एयर. अर्थ बनी है धरती से, पानी है उसमें और एयर है. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर एंड 1/4 इज लैंड. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ का जो सरफेस है, यानी अर्थ की जो धरती है वो किससे बनी हुई है? अर्थ की जो सरफेस वो वाटर से बना हुआ है. उसका 3/4 का जो हिस्सा है, 3/4 जो हिस्सा है वो किससे है? वाटर से बना हुआ है. और 1/4 जो पार्ट है वो किसमें है? लैंड है. लैंड. तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. तो अर्थ के, देखिए जो अर्थ है उसके ऊपर एक परत है. वो कौन सी परत है? एयर की. Air. अब नेक्स्ट है द प्लैनेट्स. द अर्थ इज फार फार अवे फ्रॉम द सन. जो अर्थ है वो सन से बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है. ठीक है. इट इज वन ऑफ द 8 planets दैट गो अराउंड द सन. तो टोटल कितने प्लैनेट हैं अर्थ के? वो है 8 प्लैनेट्स. तो 8 प्लैनेट्स में एक, इट इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन. तो ये देखिए, ये हमारे, ये सन है और ये रहा हमारा अर्थ. और टोटल कितने? 8 प्लैनेट है. ये रहा मरकरी, वीनस, ये थर्ड में आ गया अर्थ. फिर ये रहा मार्स, जुपिटर, ये है सैटर्न, यूरेनस और Neptune. यस, नेपट्यून. सन एंड दीज 8 प्लैनेट्स टुगेदर मीन्स क्या होता है? साथ में. फोम का मतलब होता है बनना. आर सोलर सिस्टम. तो ये कह रहे हैं कि सन और ये 8 प्लैनेट्स है, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? साथ में हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं. प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. ओन मीन्स क्या होता है? अपनी. दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन देम. दिस मेक्स प्लैनेट्स ग्लो.
तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं इनकी खुद की अपनी, ओन मीन्स क्या होता है, अपनी लाइट नहीं होती है, इन प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है। तो ये कैसे फिर इन पे हमें, जैसे अगर किसी भी प्लैनेट पर अगर लाइट नहीं है तो फिर हम भी अर्थ पे रहते हैं, अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो हमें उस पर लाइट कैसे मिलती है? तो हमें उस पे लाइट मिलती है सन से। तो दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन देम। तो जो सन है, ये देखिए, ये हमारे प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स की खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है, तो इन्हें लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। जो सन है इसकी रेस इन सभी प्लैनेट्स पे पड़ती हैं और इन रेस से इनको सनलाइट मिलती है और ये ग्लो करते हैं। देखिए, द अर्थ अपीयर्स टू बी वेरी बिग प्लेस टू अस। तो देखिए, अगर हम देखते हैं तो हमें अर्थ बहुत बड़ी दिखाई दे, वेरी बिग प्लेस यानी बहुत बड़ी जगह दिखाई देती है। अस मीन्स हमें, अपीयर मतलब हमें ऐसे लगता है, हमें दिखाई देती है। हाउएवर, बल्कि क्या होता है, कंपेयर्ड विद द सन एंड द सम अदर स्टार्स। तो अगर हम क्या करें, सन और अदर स्टार से इसका कंपैरिजन करें, अर्थ का कंपैरिजन करें, इट इज अ वेरी स्मॉल, तो ये बहुत स्मॉल है। नाउ कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ द यूनिवर्स दैट हैज द सन, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स इन इट। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? कैन का मतलब होता है सकता। कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के साइज को आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा, कि इसमें सन भी है, स्टार्स भी हैं और अदर प्लैनेट्स भी हैं। तो अब आप देखो कि ये रहा अर्थ और ये सारे बाकी प्लैनेट्स हैं, तो इनका साइज देखो और ये है सन। अगर आप इन सन के साथ अगर आप अर्थ के साइज को आप कंपेयर करते हो तो अर्थ बहुत छोटी है, तो ये सन देखो, सन बहुत बड़ा है। और अगर यहाँ पे जो बाकी स्टार्स जो बताए हुए हैं, ये वो स्टार्स है जो रात को चमकते हैं, ये स्टार, सन इज आल्सो अ स्टार, और ये बाकी ये जो स्टार्स है जो रात को चमकते हैं, तो ये उनकी बात करें, इनका जो साइज होता है, इनका साइज भी अर्थ से, अगर हम अर्थ से इन स्टार्स का अगर हम कंपेयर करें तो अर्थ बहुत छोटी है और ये स्टार्स, इनका जो साइज बहुत बड़ा होता है। बट ये अर्थ से इतनी दूर है, ये अर्थ से बहुत दूर होने की वजह से हमें ये रात को बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बट जो सन है वो क्या है कि वो अर्थ के क्लोज है, तो इसलिए हमें सन का साइज तो बड़ा दिखाई देता है। बट ये जो रात को हमें स्टार्स दिखाई देते हैं, ये बहुत दूर होने की वजह से हमें अर्थ से जब हम इसे देखते हैं तो हमें इनका साइज बहुत ही छोटा दिखाई देता है। आ गया द शेप ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ की शेप के बारे में समझेंगे कि जो अर्थ की शेप है वो सर्कल है, और उसके बारे में पहले क्या परसेप्शन थी। तो अब ये कह रहे हैं कि लॉन्ग एगो यानी पहले, बहुत पहले क्या था कि लोग ये सोचते थे, थॉट मतलब सोचना, लोग ये सोचते थे कि जो अर्थ है उसका साइज कैसे है, वो फ्लैट है, वो समतल है। बट अब क्या है, नाउ मीन्स अब हमारे पास प्रूफ है कि हम ये शो कर सके, शो मतलब दिखा सके कि जो अर्थ है वो राउंड है। हैव यू एवर वॉच्ड अ शिप सेल अवे फ्रॉम द शोर। शोर क्या होता है, समुद्र का किनारा। सेल क्या होता है, जब हम शिप को चलाते हैं उसे सेल करना कहते हैं, ठीक है। हाउ डज इट गो आउट ऑफ साइट, साइट मतलब नजर। द लोअर पार्ट डिसअपियर फर्स्ट, डिसअपियर हमें दिखाई ना देना, एंड द टॉप डिसअपियर लास्ट। दिस इज बिकॉज इट इज सेलिंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस। तो अब इसमें इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या बताया कि क्या आपने कभी देखा है एक शिप जो कि समुंदर में जो शिप जा रही होती है तो वो अपने किनारे से कैसे दूर होती है। तो वो कह रहे हैं कि हाउ डज इट, तो ये हमारी नज़र से, आउट ऑफ साइट मतलब हमारी नज़र से ये कैसे, हाउ मीन्स कैसे, तो ये कैसे दूर जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ देखो हमें ये फिगर बताई हुई है कि ये देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, अब ये जो बोट है ये जा रही है, तो ये क्या है, समुंदर है, और यहाँ पे देखो ये शिप है। जब ये शिप यहाँ से गुजर रही है तो हमें क्या है कि हमें ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है और ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। तो जब ये देखो अब ये हमारे पास है तो हमें सारी दिखाई दे रहा है, जब ये दूर चली जाएगी तो दूर हुई तो हमें क्या, ये ऊपर वाला पोर्शन तो दिखाई दे रहा है, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो लोअर पोर्शन होता है वो हमें जल्दी डिसअपियर हो जाता है हमारी नज़रों से, ठीक है।
और ऊपर वाला पोर्शन होता है वो हमें बाद में डिसअपीयर होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि जो अर्थ की जो शेप है वो कर्व्ड है। इसका जो ऊपरी, जो इसकी बाहरी परत है, जो इसका सरफेस है वो कर्व्ड है। अब वो कह रहे हैं कि अ फ्यू 100 years एगो सेलर्स कौन होते हैं? नाविक, जो बोट को चलाते हैं उनको सेलर्स बोलते हैं। सेलर्स हैड प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। तो अब वो कह रहे हैं कि फ्यू मीन्स कुछ 100 साल पहले की ये बात बता रहे हैं कि जो सेलर्स हैं उन्होंने ये प्रूव कर दिया, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो अर्थ है वो राउंड होती है, वो गोल है उसकी जो शेप। दे स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। सर्टेन मीन्स क्या होता है? डेफिनेट। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया? उन्होंने एक सर्टेन पॉइंट से सेल करना, यानी उन्होंने बोट को चलाना शुरू किया। सेल्ड ऑन एंड रीच्ड मीन्स क्या होता है? पहुंचना। द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। दिस कैन हैपन ओनली इफ द पाथ इज सर्कुलर। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ये देखो, ये अर्थ है, तो यहाँ से ये देखो, जैसे जो सेलर्स हैं उन्होंने इस पाथ से उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो फिर वो वहां से ऐसे चल पड़े और वो ऐसे उन्होंने सेल करते रहे और एंड में क्या हुआ? वो सेम पॉइंट पर पहुंच गए। तो वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने यहाँ से शुरू किया और फिर वो ऐसे जाते रहे सेलिंग करते रहे और एंड में फिर से उसी पॉइंट में पहुंच गए। तो इसका कारण क्यों है? वो सेम पॉइंट में क्यों पहुंचे? क्योंकि जो उनका जो रास्ता था, पाथ मीन्स क्या होता है? रास्ता, उनका सर्कुलर था, वो गोल था, ठीक है। फोटोग्राफ टेकन ऑन स्पेस ट्रिप शो दैट द अर्थ इज राउंड। तो अब वो कह रहे हैं कि फोटोग्राफी ली हुई है जब स्पेस में, देखिए स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं तो उस ट्रिप को हम क्या कह रहे हैं? स्पेस ट्रिप्स कह रहे हैं। तो जब एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं तो वहां से भी पिक्चर्स ली गई हैं, फोटोग्राफ्स ली गई हैं, उससे भी हमें ये पता चला कि जो अर्थ की जो शेप क्या है वो राउंड है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट था। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। हु लैंडेड ऑन द मून in 1969 so that the earth appeared round from the moon। अब वो कह रहे हैं कि जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है उन्होंने क्या किया था जब वो मून पर लैंड हुए थे, लैंड मतलब मून पर पहुंचना, ठीक है। तो वो जब मून पे लैंड हुए थे 1969 में, सो मीन्स क्या होता है? देखना। तो उन्होंने ये देखा था कि जो अर्थ की जो शेप है वो कैसी दिखाई देती है मून से। फ्रॉम मीन्स से, तो मून से कैसी दिखाई देती है? राउंड दिखाई देती है अर्थ की शेप। Okay. However, the earth appears flat to us। तो अब वो कह रहे हैं कि बल्कि हमें तो क्या होता है कि हम जब देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि अर्थ है वो फ्लैट है। हमें कैसी दिखाई देती है? अर्थ फ्लैट दिखाई देती है। दिस इज बिकॉज, तो इसका क्या कारण है? क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, व्हाट वी सी, व्हाट मीन्स जो हम देखते हैं, सी मीन्स देखना, जो हमें दिखाई देता है इज ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ अ वेरी बिग आर्क। आर्क क्या होता है? ये देखिए, ये रहा आर्क, ये देखिए ये आर्क है कि हमें जो अर्थ है वो फ्लैट क्यों दिखाई देते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि ये देखो ये आर्क है और यहाँ पे ये देखो ये टाइनी सा पार्ट है। टाइनी मीन्स छोटा, छोटा सा पार्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो हम जब भी देखते हैं तो अर्थ तो बहुत बड़ी है, पर हम जब उसे देखते हैं तो हमें क्या एक छोटा सा पार्ट दिखाई देता है। तो वो जो छोटा सा पार्ट हम जब देखते हैं तो हमें वो क्या दिखता है? वो हमें फ्लैट दिखता है। अब देखो, अगर हम इतना भी हिस्सा अगर हम देखें, ये देखो उन्होंने तो काफी छोटा दिखाया, अगर हम इतना हिस्सा भी हमें दिखाई दे तो ये फ्लैट ही तो दिख रहा है ना, ये सारी की सारी यहाँ पे फ्लैट ही है। तो इस वजह से ये जो अर्थ है वो फ्लैट दिखाई देती है। अब ये देखिए इस पिक्चर में दिखाई, ये मून है और ये अर्थ है, और मून से ये पिक्चर ली गई है। तो मून से अगर हम देखते हैं तो हमें अर्थ की जो शेप है वो हमें कैसी दिखाई देती है? राउंड दिखाई देती है। अभी तक हमने क्या समझा? तो पहले हमने प्लैनेट्स के बारे में समझ लिया और अब उसके बाद हमने अर्थ की शेप के बारे में समझ लिया। तो अब हम क्या समझेंगे? मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है वो कैसे मूव करती है। तो हम इसके आगे वाला हिस्सा नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछिए एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।